पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कथा का पहले वाचन करूंगा और फिर उसके बाद एक एक पद का अर्थ बताऊंगा। एवं बहुविधम उपदेशम श्रुत्वा शांत चित्तः सह कस्यचित् कृषकस्य शस्य क्षेत्रे हल कार्यम कर्तुम प्रारभत। एवं इस प्रकार बहुविधम उपदेशम श्रुत्वा अनेक प्रकार के उपदेश को सुनकर शांत चित्तः सह शांत मन वाला वह कस्यचित् किसी कृषकस्य किसान के शस्य क्षेत्रे अनाज उपजाने वाले खेत में हल कार्यम कर्तुम प्रारभत, हल चलाने का काम शुरू किया। माने उसने अनेक प्रकार का उपदेश पत्नी से सुना और सुनकर के उसका मन शांत हुआ और शांत मन वाला वह किसी किसान के खेती वाले खेत में हल चलाने का काम शुरू किया। श्रमेण च शनहि शनहि प्रभूतम धनम अर्जितवान, च मतलब और श्रमेण परिश्रम से शनहि शनहि धीरे धीरे प्रभूतम धनम अर्जितवान बहुत अधिक धन प्राप्त किया, कमाया। यहाँ पर धनम का विशेषण है प्रभूतम। अथ पूर्व मित्रम दुष्ट बुद्धि प्रच्छन्न भाग्यस्य धनागम वृत्तांतम श्रुत्वा कदाचित् मध्यरात्रे तस्य एव गृहे चौर्यार्थम संधि खनन सुयोगम विलोकयन् स्थितः। अथ इसके बाद पूर्व मित्रम दुष्ट बुद्धि, पहले वाला जो दुष्ट बुद्धि, पहले वाला मित्र जो उसका दुष्ट बुद्धि है, वो दुष्ट बुद्धि प्रच्छन्न भाग्यस्य, प्रच्छन्न भाग्य के धनागम वृत्तांतम श्रुत्वा, माने इसने धन इसके पास बहुत हो गया है, इस बात को सुनकर, माने अब वो धनी हो गया है, उसने बहुत अधिक धन कमा लिया है, इस बात को सुनकर कदाचित किसी दिन मध्य रात्रे बीच रात में तस्य एव गृहे उसके ही घर में, यानी प्रच्छन्न भाग्य के ही घर में चौर्यार्थम चोरी करने के लिए संधि खनन सुयोगम सेंध खोदने के अवसर को, सेंध कहते हैं दीवार को काट करके अंदर घुसने, जो चोर घुसता है उसको सेंध कहते हैं, सेंध लगाना। तो सेंध खोदने के अवसर को, सुयोगम मतलब अवसर को विलोकयन देखते हुए स्थित वहां पर बैठ गया, यानी घर के पीछे वह बैठ गया कि अब जब मुझे मौका मिलेगा, जब सारे लोग सो जाएंगे तो मैं इसके घर में सेंध लगाऊंगा। तस्मिन्नेव काले सुप्तोत्थितः प्रच्छन्न भाग्यः संभ्रांत चित्तः स्वपत्नीं संबोध्य उवाच। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, उसी काल में, सुप्तोत्थितः सोकर उठा हुआ, प्रच्छन्न भाग्यः प्रच्छन्न भाग्य ने, संभ्रांत चित्तः घबराया हुआ चित्त वाला, घबराया हुआ मन वाला, स्वपत्नीं संबोध्य उवाच, अपनी पत्नी को संबोधित कर बोला। माने वो घबरा करके उठा और उठ करके उसने अपनी पत्नी को संबोधित कर बोला, अहो विचित्रः स्वप्नो मया दृष्टः, अरे मैंने तो विचित्र स्वप्न देखा है, सपना मैंने देखा है, बहुत ही विचित्र सपना है। अस्माकं क्षेत्रे अश्वत्थ तरुमूले सुवर्ण पूरितः कलशः विद्यते इति। उसने क्या सपना सुना? तो कह रहा कि अस्माकं क्षेत्रे, हमारे खेत में, अश्वत्थ तरुमूले, पीपल के वृक्ष के जड़ में, अश्वत्थ कहते हैं पीपल को, तरु मतलब जड़, ये तरु मतलब वृक्ष और मूले मतलब जड़ में, पीपल के वृक्ष के जड़ में सुवर्ण पूरितः कलशः विद्यते, सोने से भरा हुआ, सुवर्ण कहते हैं सोने को, सोने से भरा हुआ कलशः विद्यते,
कलश है। ऐसा उसने स्वप्न अपने पत्नी को सुनाया। तच्छ्रुत्वा परद्रव्ये अनासक्ता सा निवेदयत्। तच्छ्रुत्वा का संधि विच्छेद हो जाएगा, तत् जमा श्रुत्वा। यह सुनकर परद्रव्ये, पर मतलब दूसरों के, द्रव्य मतलब धन पर, अनासक्ता लोभ न करने वाली, लालच न करने वाली, सा माने वह बुद्धिमती, वह भार्या, उस भार्या ने निवेदयत निवेदन किया, अपने पति से को कहा, पत्नी ने ये कहा कि ये द्रव्य तो हमने गाड़ा नहीं है पीपल के वृक्ष के जड़ में। अब यदि आपको स्वप्न में आया, मान लो हकीकत भी हो गया, तो किसी और का होगा, हमें इस पे क्या लोभ करना। उसने कहा, नाथ विरम अस्माद लोभात। हे स्वामी, अस्माद लोभात विरम, ऐसे लोभ करने से आप रुक जाइए, माने लोभ मत करिए। इस तरह से पत्नी ने अपने पति को समझाया। दुष्ट बुद्धि तु तयोः वार्ताम श्रुत्वा झटिति एव क्षेत्रम गतः। दुष्ट बुद्धि तो तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की, तयोः का अर्थ होता है उन दोनों की, वार्ताम श्रुत्वा, वार्ता को सुनकर, वार्तालाप को सुनकर, झटिति एव क्षेत्रम गतः, जल्दी से उस खेत पर चला गया, माने उस पीपल वाले खेत पर गया। तत्र अश्वत्थमूलम खनित्वा तम स्वर्ण कलशम प्राप्तवान। वहां माने उस खेत में अश्वत्थमूलम खनित्वा, पीपल के जड़ को खोद कर, तम स्वर्ण कलशम प्राप्तवान, उस सोने के कलश को प्राप्त किया, उसको मिल गया वहां पर। लेकिन आगे क्या घटना घटती है, यदा सह तस्य आवरणम अपसारयति, जब वह उसके माने उस कलश के आवरण को, ढक्कन को, अपसारयति हटाता है, तदैव तभी भयंकरम एकम विषधरम, भयंकर एक विषधर, विषधर कहते हैं सांप को, भयंकर एक विषधर फूतकारम कुर्वन्तः पश्यति, फुफकार करते हुए देखता है। मनुष्य कलश के अंदर एक विषधर बैठा हुआ है, सांप बैठा हुआ है, और वो जैसे ढक्कन हटाएगा उसने फुफकार किया, ऐसे फुफकार करते हुए उस सांप को देखता है। भीतः सा कलशम पुनः आवृत्य तम च आदाय मित्रस्य गृहं समागतः। डरा हुआ वह, भीतः मतलब डरा हुआ, सह मतलब वह, कलशम पुनः आवृत्य, कलश को फिर से ढक कर, आवृत्य मतलब ढक कर, तम च आदाय, और उस कलश को लेकर, मित्रस्य गृहं समागतः, मित्र के घर आ गया। स्वमित्रम सर्पेण मारितुम इच्छन सह भित्तौ संधिम प्रकल्प्य तन्मध्यतः कलशम गृहाभ्यंतरे क्षिप्तवान। स्वमित्रम अपने मित्र को, सर्पेण मारितुम इच्छन, सांप से मारने की इच्छा से, इच्छा करते हुए, अपने मित्र को सांप से मारने की इच्छा करते हुए, सा उसने, भित्तौ दीवार में, भित्ति कहते हैं दीवार को, दीवार में संधिम प्रकल्प्य, सेंध खोद कर, सेंध बनाकर, तन्मध्यतः उस सेंध के बीच से, कलशम कलश को, गृहाभ्यंतरे क्षिप्तवान घर के अंदर फेंक दिया। विचित्रा खलु दैवगति है, दैवगति भाग्य की गति बड़ी ही विचित्र होती है। माने हम सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। क्या हुआ, पतितात कलशाद बहिः निर्गत्य विषधरः तमेव दुष्ट बुद्धिम दष्टवान। गिरे हुए कलश से बहिः निर्गत्य, बाहर निकलकर, विषधरः विषधर सांप, तमेव दुष्ट बुद्धिम, उसी दुष्ट बुद्धि को, दष्टवान डस लिया। कलश
गिरे हुए कलश से बाहर निकलकर सांप ने उसी दुष्ट बुद्धि को डस लिया। कलश पात शब्देन प्रबुद्धौ तौ दंपति आश्चर्येण प्रचुर मणिमाणिक्यानाम आभया भासमानम निज गृहं दृष्ट्वा परस्परम अवलोकयन्तौ अतिष्ठताम। कलश पात शब्देन, कलश के गिरने के शब्द से, प्रबुद्धौ जगे हुए, तौ दंपति वे दोनों पति पत्नी, आश्चर्येन आश्चर्य से, प्रचुर मणिमाणिक्यानाम आभया ढेर सारे मणिमाणिक्यों की चमक से, प्रचुर कहते हैं ढेर सारे मणिमाणिक्यों की, आभया मतलब चमक से, भासमानम चमकते हुए, निज गृहम दृष्ट्वा अपने घर को देखकर, परस्परम अवलोकयन्तौ एक दूसरे को देखते हुए, अतिष्ठताम बैठ गए। कि ये कैसा आश्चर्य हो गया, इतने मणिमाणिक्य हमारे घर में कहाँ से आ गए। वो हक्का बक्का हो गए, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए एक दूसरे को देखते हुए बैठ गए। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है, पापीनांच सदा दुखम सुखम वै पुण्य कर्मणाम एवं स्थिरतरम ज्ञात्वा साधु वृत्तिम समाचरेत। अब आप इस श्लोक का अर्थ देखिए। सदा पापी नाम दुखम, हमेशा पापियों के हिस्से में दुख ही आता है, और पुण्य कर्म नाम च वही सुखम, और पुण्य कर्म करने वालों के हिस्से में तो वही मतलब निश्चित ही सुखम, सुख आता है, सुख प्राप्त होता है। कहते एवं स्थिरतरम ज्ञात्वा, इस प्रकार माने इस सत्य को, एवं स्थिरतरम इस सत्यता को जानकर, इस वास्तविकता को जानकर हमेशा क्या करना चाहिए, साधु वृत्तिम समाचरेत, सज्जनों जैसा आचरण करना चाहिए। हमें कभी भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो छात्रों, हमें इस पाठ से यही संदेश मिलता है कि भले ही कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी गरीबी आए, हमें साधु वृत्ति का, सज्जनों जैसे आचरण का त्याग नहीं करना चाहिए, अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। दुष्ट को परिणाम भोगना ही भोगना पड़ता है। तो इस कथा का यही सार है कि हम अच्छे लोगों का जो आचरण है, सज्जनों का जैसा जो व्यवहार है, वैसा ही व्यवहार हम घर में, समाज में, परिवार में करें। बंधुओं, इस अनुच्छेद के कुछ मुख्य व्याकरण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए सर्वप्रथम संधि और संधि विच्छेद पदों पर चर्चा करते हैं। तस्य जमा एव, इसका संधि पद हो जाएगा तस्यैव, वृद्धि संधि है। सुप्तोत्थितः, इसका संधि विच्छेद होगा सुप्त जमा उत्थितः, गुण संधि है। स्वप्नो मया, इसका संधि विच्छेद करेंगे स्वप्नः जमा मया, विसर्ग को उत्त हो करके वो बना है। न्यवेदयत, इसका संधि विच्छेद करेंगे नी जमा अवेदयत, यण संधि है। अस्माद लोभात, इसका संधि विच्छेद करेंगे अस्मात जमा लोभात, तो को दो कर देंगे, जस्तो संधि है। दुष्ट बुद्धि ही जमा तू, इसका संधि पद बन जाएगा दुष्ट बुद्धिस्तु। तयोः जमा वार्ताम, इसका संधि पद बनेगा तयोर वार्ताम, इसमें विसर्ग को र हो जाएगा। तदैव, इसका संधि विच्छेद होगा तदा जमा एव, वृद्धि संधि है। तन मध्यतः, इसका विच्छेद होगा तत् जमा मध्यतः, पर सवर्ण संधि तो के बाद म है, तो तो का पांचवा न हो गया है। कलशाद वही, इसका संधि विच्छेद होगा कलशात जमा वही, यहाँ पर भी तो को दो हो गया है, जसत्व संधि है।
अब इस अनुच्छेद में प्रयुक्त समस्त पदों पर चर्चा करते हैं। समास विग्रह करेंगे। शांत चित्तः, इसका विग्रह होगा शांतम चित्तम यस्य सह, बहुव्रीहि समास है। धनागम वृत्तांतम, इसका विग्रह होगा धनागमस्य वृत्तांतम, षष्ठी तत्पुरुष है। संधि खनन सुयोगम, इसका विग्रह होगा संधेह खननस्य सुयोगम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है दोनों में। अश्वत्थ तरु मूले, अश्वत्थस्य तरोह मूले, ये इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। सुवर्ण पूरितः, इसका विग्रह होगा सुवर्णैः पूरितः, तृतीया तत्पुरुष है। पर द्रव्ये, परेशान द्रव्ये, पर द्रव्ये यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है। अनासक्ता न आसक्ता, नए तत्पुरुष है। विषधरम विषम धारयति तम विषधरम, यहाँ पर उपपद समास है। तन मध्यतः तस्य मध्यतः, षष्ठी तत्पुरुष है। गृहाभ्यंतरे, इसका विग्रह करेंगे गृहस्य अभ्यंतरे, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है। दैव गति ही, इसका विग्रह होगा दैवस्य गति ही, षष्ठी तत्पुरुष। दंपति, इसका विग्रह होगा पतिश्च पत्नी च, द्वंद्व समास है दंपति में। और साधु वृत्तिम, साधु नाम वृत्तिम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। अब हम प्रकृति प्रत्यय पर चर्चा कर लेते हैं। अनासक्ता, इसमें अनासक्त जमा टाप प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय। और इसी तरह विचित्रा शब्द में भी विचित्र जमा टाप, यह यहाँ पर भी स्त्री प्रत्यय है। अब हम कुछ प्रसिद्ध निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रारब्धतः, इस क्रिया का कर्ता सह यानी प्रच्छन्न भाग्य है। संभ्रांत चित्तः, इस विशेषण का विशेष्य प्रच्छन्न भाग्य है। सुवर्ण पूरितः कलशः, इन दोनों पदों में विशेषण सुवर्ण पूरितः और विशेष्य कलशः पद है। शीघ्रम का पर्यायवाची झटिति पद है। सर्पम, इस अर्थ में विषधरम पद का प्रयोग हुआ है। अपसार्य का विलोम आवृत्य है और प्रविश्य का विलोम यहाँ पर निर्गत्य है। तौ दंपति, इस कर्ता का क्रियापद अतिष्ठताम है। तो इस तरह से हमने संपूर्ण पाठों पर चर्चा की। अर्थ का हमने बताया, इसके व्याकरण कार्यों पर चर्चा की। आशा है कि छात्र हमारे इस प्रयास से लाभ उठाएंगे। अगले पाठ में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।